अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाजी की किस्त नंबर 36 की। एक ऐसी किस्त जो वफादारी, ईमान और धोखे के दरमियान लिखी गई है। पिछली किस्त के आखिर में अर्तुगरुल ने दुश्मनों को शिकस्त दी, मगर असल जंग अब शुरू होने वाली है। कबीले में अमन के चंद लम्हे अभी आए ही थे कि अचानक उफ़क़ पर नए खतरे के आसार नमूदार होने लगे। अर्तुगरुल सुबह के वक्त खेमे से बाहर निकलता है। कबीले के बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कामों में मसरूफ हैं, मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी है। तुरगत इसके करीब आकर कहता है, भाई, दुश्मन तो खत्म हो गया, फिर ये इज़्तिराब क्यों? अर्तुगरुल धीरे से कहता है, कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। ये जुमला किस्त की बुनियाद बन जाता है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो कबीले के अंदर से उठेगा। अर्तुगरुल, जो पहले शिकस्त खाकर भाग गया था, अब दोबारा अपनी साजिश के साथ वापस आता है। वो एक बड़े कबीले के सरदार के साथ खुफिया मुआहिदा कर लेता है। कहता है, मैं तुम्हें का कबीले के राज दूंगा, तो मुझे उनका तख्त दो। दूसरा सरदार हंसता है, अर्तुगरुल के खिलाफ जाना आसान नहीं। अर्तुगरुल जवाब देता है, शैतान कभी ताकत से नहीं हारता, बल्कि सब्र से जीतता है। इस दौरान इब्न अरबी अर्तुगरुल के खेमे में आते हैं। इनकी आंखों में एक गहरा सुकून और अल्फाज में रूह की रोशनी है। वो कहते हैं, ए अर्तुगरुल, जब तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हों, समझ लो रब तुम्हें बुलंद मर्तबा देने वाला है। मगर याद रखो, हर ईमान वाले को अपने करीबियों के इम्तिहान से गुजरना होता है। अर्तुगरुल खामोशी से सुनता है, जैसे जानता हो कि वो वक्त करीब है। कबीले में एक बड़ा जिरगा बुलाया जाता है। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ बैठा है। कुछ लोग कहते हैं कि अब हमें सुकून से रहना चाहिए, मगर अर्तुगरुल कहता है, जब दुश्मन सोया हुआ लगे तब वो ज्यादा खतरनाक होता है। बामिसी हंसते हुए कहता है, तो फिर भाई, हमें भी नींद नहीं आनी चाहिए। सब मुस्कुराते हैं, मगर अर्तुगरुल के चेहरे पर संजीदगी छाई है। कबीले में किसी ने खुफिया तौर पर दुश्मन को इत्तला दी है। एक रात अर्तुगरुल के सिपाही दुश्मन के निशान देखते हैं, जो का खेमे के करीब तक पहुंच चुके हैं। तुरगत फौरन इत्तला देता है। अर्तुगरुल कहता है, ये निशान बाहर वालों के नहीं, अंदर वालों के हैं। ये मुकालमा किस्त का सबसे ताकतवर लम्हा है। अगले दिन दुश्मन कबीले पर हमला करता है। बच्चों और औरतों को महफूज मकाम पर भेजा जाता है। अर्तुगरुल, बामिसी और तुरगत अपनी तलवारें उठाते हैं। दुश्मन के घोड़े धूल उड़ाते हुए दाखिल होते हैं और ईमान की तलवारें एक बार फिर चमकती हैं। अर्तुगरुल के अल्फाज गूंजते हैं, हम मौत से नहीं, बेईमानी से डरते हैं। जंग का मंजर आग और खून से भरा है। अर्तुगरुल एक एक दुश्मन को गिरा रहा है। बामिसी की ललकार, तुरगत के वार, सब कुछ ईमान की तस्वीर बन जाते हैं। अर्तुगरुल पीछे से देख रहा है। वो चाहता है कि दोनों कबीले कमजोर हो जाएं ताकि वो खुद ताकत पर कब्जा कर सके, मगर इस बार किस्मत इसके खिलाफ है। कई घंटों की लड़ाई के बाद दुश्मन पसपा हो जाता है। कबीले के सिपाही थक चुके हैं, मगर उनके दिल मुतमईन हैं। अर्तुगरुल आसमान की तरफ देखकर कहता है, आओ अल्लाह, तूने हमेशा अपने बंदों की लाज रखी। इब्न अरबी दूर से खड़े मुस्कुराते हैं, ये ईमान की फतह है, ताकत की नहीं। किस्त का इख्तिताम हलीमा सुल्तान के खेमे में होता है। वो अर्तुगरुल के जख्मों पर मरहम रखती है और कहती है, कब तक लड़ोगे अर्तुगरुल? अर्तुगरुल धीरे से जवाब देता है, जब तक जमीन पर जुल्म बाकी है, तब तक ये तलवार नहीं रुकेगी। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और एक नई रोशनी इसके चेहरे पर नमूदार होती है। नाजरीन के दिलों में एक ही एहसास जागता है, ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए इम्तिहान का आगाज है। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के इंतजार में रहें, क्योंकि अर्तुगरुल का सफर सिर्फ जंग नहीं, एक पैगाम है, ईमान, सब्र और सच्चाई का।